तो वो पंडाल जहाँ पर खास करके पूजा पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है और पारंपरिक तरीके से पूजा होती है। यहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं हम देशप्रिय क्लब, जहाँ पर इस बार भी बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल तरीके से जो है पूजा की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से पंडाल पर जो है यहाँ पर लोगों की भीड़ हो गई है, लेकिन साथ साथ जो हमारा ये कारण था इन पंडालों में पहुँचने का वो ये था कि किस तरीके से पारंपरिक तरीके से सालों साल से और यहाँ पर पूजा की जा रही है। खास करके अगर मैं देशप्रिय क्लब की बात करूँ तो लगभग 65 साल से यहाँ पर पूजा की जा रही है। और यहाँ के लोगों से भी जब हमने बात की यहाँ पर तो उनका भी कहना था कि यहाँ लोग पंडाल से ज़्यादा यहाँ पर जिस तरीके से पूजा होती है आस्था के साथ, वो यही उनका विश्वास बनाए रखता है और वो यहाँ पर पूजा करने आते हैं। काफ़ी भीड़ है, लेकिन सबसे पहले क्योंकि हम यहाँ पर पारंपरिक चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर भगवान की मूर्ति के पास थोड़ा और नज़दीक जाते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर पूजा किस तरीके से हो रही है। और जो भीड़ है वो तो दिन भर यहाँ पर बनी रहेगी। भक्त अपनी माँ की थाल तैयार करके माँ के पास आ चुके हैं और असीम सरकार जी यहाँ पर सेक्रेटरी हैं देशप्रिय पंडाल के, वहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो सर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किस तरीके से 65 साल से पुराने रीति रिवाज और परंपरा के साथ यहाँ पर पूजा होती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे यहाँ पूजा जो भी भक्त लोग आते हैं वो पंडाल और देखने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और अपना पुष्पांजलि प्रसादी चढ़ाने के लिए, थाली चढ़ाने के लिए आते हैं। और ये हम लोग का 61-62 साल से हो रहा है और बहुत ही भक्ति श्रद्धा निष्ठा के साथ हम लोग पूजा करने का कोशिश करते हैं। ऐसे तो सभी पंडाल करते हैं, खाली हम बोलने से नहीं होगा, लेकिन हम लोग का भी पंडाल का नाम है कि पूजा के बारे में जो हम लोग करते हैं। देखिए, हम लोग सुबह 4 बजे से लगे हुए रहते हैं और अभी भी आदमी भक्त लोग आ ही रहा है पुष्पांजलि देने के लिए। आज देने पड़ेगा, संधि पूजा है 3:36 से, उसका पहले हमको फिर इसको साफ सफाई करके तैयार पंडाल नाम है और बंगाली कल्चर का हमको यहाँ पर झलक दिखता है। तो सिर्फ बंगालीज आते हैं या फिर और भी लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ बंगाली बोल के नहीं है, सब लोकेलिटी के आता है। आजकल तो सब मिक्स कल्चर है। क्योंकि हम लोग बंगाली क्लब है तो ऐसा नहीं है कि खाली बंगाली मेंबर है, हर जाति का मेंबर यहाँ है हमारे पास। लेकिन हाँ, बांग्ला रीति रिवाज से होता है। और ये जो रीति रिवाज, थोड़ा बांग्ला रीति रिवाज के साथ हम लोग पूजा करते हैं सर, वो थोड़ा जानना चाहूँगी कि क्या होता है? बांग्ला रीति रिवाज का जो है तो वो जो होता है कि जैसे षष्ठी का रोज़ हम लोग, पंचमी का रोज़ कलश स्थापन करते हैं, बंगाली कल्चर में होता है। उसके बाद हम लोग मूर्ति को, हम लोग पट को खोलते हैं षष्ठी का रोज़, आमंत्रण अधिवास हो जाने के पर होता है। उसके बाद हम लोग जो कलाबो होता है, जो गणेश का जननी है, बहुत आदमी बो उसको बो बोलता है, मतलब भाई पैसा बात नहीं है, वो कलाबो है माता, गणेश का माता। और वो हम लोग गणेश का बगल में बैठाते हैं तालाब से, उसको नहा करके विधिवत। और ये पूरा प्रकृति का पूजा है। दुर्गा पूजा में भी आप देखिएगा कलाबो जो है वो धान है, हल्दी है, तारो बहुत किस्म का फल सब्जी का ही वो मिश्रण में बनाया जाता है, केला गाछ में बनाया जाता है उसको, और उसको माँ का रूप दे करके उसको भी पूजा किया जाता है, जो बंगाली कल्चर में है। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया सर। और भी थोड़ा कुछ जानना चाहूँ, क्योंकि जब हम बंगाली कल्चर की भी खास करके बात करते हैं तो धुनुची नाच की बात करते हैं, सिंदूर खेला की बात करते हैं। कमलेश सर हमारे साथ हैं। तो सर, हम यहाँ पर खास करके बंगाली कल्चर की अभी बात कर रहे हैं कि कैसे क्या कुछ पूजा होती है। और हम लोग जब बंगाली कल्चर से दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो धुनुची नाच और सिंदूर खेला ये सब चीज़ें आती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये तमाम जो आप देखते हैं आनंद के अवसर पर जो तमाम धुनुची नाच, रोज धुनुची होता, जो भी होता है, बहुत सारे मत चलते हैं, बहुत सारे मान्यताएँ चलती हैं, लेकिन मूल मान्यता एक ही है कि जब माँ आती हैं तो मन में जब खुशी का अतिरेक होता है, जब खुशी का हर्षातिरेक होता है, खुशी का अतिरेक होता है, तो आदमी उस मन के भाव को, मन की खुशी को, मन की उमंग को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हैं, सब अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। अब देखिए, वो जो माँ के सामने जब हम आरती करते हैं, जो धुनुची नाच करते हैं, बोलते हैं उसको, उसमें क्या है कि धुनुची नाच के माध्यम से हम माँ के सामने अपनी पूरी श्रद्धा, देखिए जब आदमी खुश होता है ना तो थिरकन होती है,
थिरकन होती है। मन शरीर मन और तन जब मन में खुशी होती है तो वो खुशी तन से भी दिखाई पड़ती है। इसके बाद जिन चीज़ों की आप उलाना दे रहे हैं सब कुछ उसी खुशी का एक तरीका होता है। और ये हमारी परंपराएं हैं। ये परंपरा आज जिस रूप में है उस रूप में शुरुआत नहीं हुई थी। वो मार जी समय के साथ साथ उसका परिमार्जन होता गया, वो सुधरता गया और आज इस रूप में आया। पहले क्या था, क्योंकि हम लोग आगे से ही शुरू किया, देशप्रिय क्लब है जो 65 साल लगभग से चल रहा है, तो पहले क्या चल रहा है? यही चल रहा है, परंपरा वही चल रही है। यही तो इसी को तो कहते हैं विधि विधान को बरकरार रखते हुए पूरा पूजामय माहौल पूजामय है। तो क्या क्या चीज़ें चढ़ा रही हैं यहाँ पर माँ दुर्गा? प्रसादी चढ़ा रहे माँ दुर्गा को और कपड़ा चढ़ाए, ये सब चढ़ाए। मतलब सुबह से तैयारी क्योंकि लगे हुए, क्या क्या कर रहे थे? लगे तो बहुत चीज है, लेकिन ये मंडप वाले लोग सब किए हैं, हम लोग थोड़ी ऐसे ही किए हैं। हम लोग को पूजा करना था, आए ये 10:30 बजे अंजलि दिए, पूजा किए और अभी भोग लेने आए हैं। भोग लेना है, भोग एक बहुत अहम चीज़ भी होती है यहाँ पर। और कुछ लोग और भी हैं पुष्पांजलि में शामिल हो रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुष्पांजलि जो है वो दी जा रही है। और लोग जो कह सकते हैं जिनकी श्रद्धा है, भक्ति है और एक उम्मीद भगवान से होती है, हाथ जोड़ करके अपने जितने भी कष्ट होते हैं उनके निवारण के लिए वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और जिन कष्टों का निवारण हो गया उनके धन्यवाद के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो कुछ लोग इधर भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग पुष्पांजलि दे रहे हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। और काफ़ी पारंपरिक, मैं साड़ियों की बात कर रही हूँ यहाँ पर। आप बहुत सुंदर लग रही हैं मैम, और हम लोग यहाँ पर पारंपरिक पूजा की बात कर रहे हैं और उसी वेशभूषा में आप हैं। थैंक यू। एक्चुअली मैं यहीं पे नहीं रहती हूँ, आई एम बंगाली, आई लिव इन दिल्ली, बट यहाँ मेरा रिलेटिव्स रहते हैं, तो आई यूज़ टू कम एवरी ईयर। हाँ, रिचुअल्स आप यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है? उतना तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा, मतलब ये जो गैदरिंग है, जो फैमिली वाला वाइब है, जो फ्रेंड्स है सब यहाँ आते हैं, थोड़ा सा वो वाइब मिलता है पूजा वाला, स्पेशली देशबंधु में। और हम लोग यहाँ पर इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े पंडाल और डेकोरेशन का एक अट्रैक्शन का वो केंद्र बन रहा है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप पंडाल से ज़्यादा पूजा पर ध्यान दी जा रही है, किस तरीके से सालों से पूजा की जा रही है। तो आप यहाँ पर रह चुकी हैं, बचपन में रहेंगी, तो कैसे देख रही, कुछ बदलाव हुआ है? बचपन तो नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पे ससुराल है, बचपन तो नहीं, बट जो भी 2-3 साल से मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा तो बदलाव आफ्टर कोविड, थोड़ा सा और दिन दिन वो क्रेज़ भी बढ़ रहा है, थोड़ा सा वो पूजा वाला सीन भी ज़्यादा, वो अभी क्राउड भी ज़्यादा हो गया है इस साल। तो नवरात्र का वो जो समय है जहाँ पर लोगों का कहना है कि हम एक साथ परिवार के साथ मिल कर के एक जगह बैठते हैं, पूजा करते हैं, माँ को धन्यवाद करते हैं। और एक मूर्ति की भी बात की उन्होंने कि जिस तरीके से पुराने बंगाली कल्चर में जिस तरीके से माँ दुर्गा की मूर्ति सजाई जाती थी, बिल्कुल वाइट में वो ज्वेलरी और कपड़ों से सब चीज़ होती है, अब उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आया है। लेकिन पारंपरिक तरीके से कोशिश की जा रही है कि उन बदलावों के साथ वो जो पूजा है वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहे। और भी ऐसे कई पंडाल हैं जहाँ पर इसी श्रद्धा के साथ कई सालों से उसी परंपरा के साथ इसे निभाया जा रहा है। और भी पंडाल चलेंगे, आपको बस थोड़ी देर का और इंतज़ार।